जिला पंचायत कार्यालय सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अयोध्या में 17 अक्टूबर से भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण भी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर भी किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद रामलीला को सफल बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में मुखिया गुर्जर ने बताया कि अयोध्या में होने वाली रामलीला में पहले वह बाली का किरदार निभाने चाहते थे, मगर रामलीला के डायरेक्टर परवेज ने उन्हें कुंभकर्ण का किरदार निभाने पर मजबूर कर दिया। मुखिया गुर्जर ने बताया कि वह पिछले 15 दिनों से खुद को कुंभकर्ण किरदार में ढालने के लिए लगातार रिहर्सल में जुटे हैं। वहीं उनके बेटे परविंदर भी शत्रुघ्न की भूमिका पुरजोर तरीके से निभाने का प्रयास करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं ऐतिहासिक रामलीला में रावण की ससुराल मेरठ से किरदारों का चुना जाना मेरठ के लिए गर्व की बात है। ये रोल तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बाकी प्रैक्टिस चल रही है। मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि वो चलते कैसे थे, थोड़ा बहुत टीवी में देखा था। तो मैं रामायण देखता हूँ उसके लिए कि राम जी कैसे स्माइल करते थे, कैसे चलते थे, कैसे धनुष पकड़ते थे, और जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ के हमारे सर हमें बताते हैं कि कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन किस डायलॉग पे देने, वो सारा काम हमारे सर कराते हैं। तो बस वही तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मतलब बहुत अच्छे से इसको निभाऊँ। एक चीरहरण जब हुआ था और अब जितना महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सीता की भूमिका में आ गए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस हमारे समाज में हो रहे हैं और लड़कियों के ऊपर जितना भी अत्याचार होता है, मेरा ये मानना है वो गलत है। और उसका हमारी इस गवर्नमेंट ने और अब तक बहुत ज़्यादा सुधार हुए भी हैं। और ये एक मानसिकता है जो आदमी के खुद के दिमाग में आती है, मेरा ये मानना है। अगर आपकी मानसिकता अच्छी है तो किसी भी लड़की के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। बस मेरठ चूँकि क्रांति धरा है, पूरे देश के अंदर विशिष्ट स्थान है हमारी इस क्रांति धरा मेरठ का, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हमारे आदरणीय जो हमारी रामलीला कमेटी है, जो उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, और मेरे डायरेक्टर साहब परवेज जी ने जो 15 दिनों से दिन रात रिहर्सल में मेरे अंदर जो परिवर्तन करके और मुझे इस कैरेक्टर में ढालने का काम किया है, रील और रियल दोनों चीज़ों मेरे सामने हैं। मैंने रियल में जो भूमिका अपने बेटे के लिए निभाई मेरठ की धरती पे, वही मैं मंच पे अपने भाई के लिए, यानी कि कुर्बानी, बलिदान, बताओ आप लोग गवाह नहीं हो क्या मेरठ में? तो वही तो है। तो मुखिया गुर्जर तो साक्षात, चूँकि मैं पूजा पाठी भी हूँ और भक्त भी हूँ, तो वही मुझे किरदार मुझे दिया। पहले मैं मांग तो कुछ और रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे खिसकाते हुए सीधा ले जाते हुए वहीं ले जाके खड़ा कर दिया जो मेरे रियल में है। यानी प्रैक्टिस रोज़ रिहर्सल हो रही है। गला बैठा दिया हमारे डायरेक्टर साहब ने, इतनी मेहनत करने वाला मैं तो तौबा कर गया कि ऐसे बुला लेते हैं सारा दिन और रात को 2-2 बजे तक, तो वो डायलॉग बुलवाते हैं फिर। और मेरे अंदर भक्ति के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अंदर पहले तो उन्होंने आस्था पैदा की, और आस्था पैदा करने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो कुंभकर्ण है वो राक्षस है और है भी उस परिवार से, लेकिन उसके अंदर भी स्वामी भक्ति और प्रभु भक्ति है। उसको किस तरीके से मुझे सामने लेके आना है वो विशेष बात है। तो उसको मैंने कोशिश कर रहा हूँ, वो तो भगवान प्रभु रामचंद्र जी की कृपा। देखिए, बिल्कुल ये रामलीला अद्भुत हो गई, क्योंकि जिस तरह की इसकी तैयारियां चल रही हैं और सारी देश और दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। हम सब वो कार्य कर रहे हैं जो कि आम जो हमारी रामलीला मंचन होता है उनसे अलग हटके कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि हम इसको 14 भाषाओं में बाद में डबिंग करके दिखाएंगे। कलश श्री राम जी के चरण जहाँ जहाँ पड़े, उस पवित्र भूमि की हमने रज मिट्टी ला के हमने उसका पूजन किया, और उससे हमने उस मिट्टी को एक मूर्तिकार को दिया है, वो वर्ल्ड का फेमस मूर्तिकार है, उससे वो उस मिट्टी से रामचंद्र जी की मूर्ति बना रहा है, जिसके दर्शन हम सभी को कराएंगे जो लोग वहाँ आएंगे। क्योंकि कोरोना का काल है तो बड़ी लिमिटेशन है, वर्चुअल होगी, मुश्किल से हमें 100 लोगों की परमिशन मिलेगी, और हमें सारा काम फेसबुक, यूट्यूब पर, और जो चैनल हैं, जैसे अभी डीडी से हमारा, हमें कल बताया गया कि डीडी से हमारा फाइनल हो गया है,
वो इसको दिखाएगा। उसके अलावा और भी चैनल हैं जो फाइनल हो रहे हैं। तो ये एक भव्य होगी, और सबसे भव्यता इसलिए है कि जो बॉम्बे के कलाकार हैं रामलीलाओं में बढ़ जाते थे। जैसे दिल्ली में जो भी रामलीला होती थी 2 कलाकार वहाँ जा रहे हैं, 3 वहाँ। इस बार सारे कलाकार अयोध्या की रामलीला में आ रहे हैं, और सब में भावना बहुत अच्छी है, क्योंकि उत्साह है कि अभी राम जन्मभूमि जो अयोध्या को तो मैं अयोध्या धाम कहूँगा, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम बनने जा रहा है, क्योंकि रामचंद्र जी से बड़े कोई हमारे देवता नहीं हुए। हिंदू लोग उन पे बड़ी श्रद्धा रखते हैं, तो उस धाम पर ये रामलीला होने जा रही है। कौन कौन कलाकार इसमें आ रहे हैं? जैसे देखिए, असरानी जी इस पे नारद मुनि का रोल करेंगे, और शाहबाज खां करेंगे इस पे रावण का रोल। आपका रजा मुराद जी अहिरावण जी हैं। इसके अलावा बिंदु दारा सिंह हनुमान जी का है। अवतार गिल जनक आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी अंगद का रोल कर रहे हैं। जो आपके एमपी हैं श्री रवि किशन जी, वो आ रहे हैं अपना उसमें भरत के रोल पे। और मुखिया गुज्जर जी खुद आपके यूपी से कुंभकर्ण के रोल पे आ रहे हैं। शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, परविंदर जी। उसके अलावा ऋतु शिवपुरी एक्टर हैं, वो केके के रोल में आ रही हैं। आपके राकेश बेदी वो भविष्य के रोल में आ रहे हैं। और जो राजेश पुरी हैं, जो पहले वो थे, एक्टर थे जो टीवी के पहले स्टार थे, वो आ रहे हैं राजेश पुरी जी। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर